हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं बजट। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि क्या है बजट। जानेंगे इसकी मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ बजट। सो मीनिंग की बात करें यहाँ पर, बजट इज़ अ प्लान ऑफ एक्शन और ब्लूप्रिंट डिज़ाइन टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बजट की बात करें तो बजट एक ऐसा डिज़ाइन होता है या ब्लूप्रिंट होता है आपके एक्शंस के लिए। जो भी आप प्लान करते हैं ना, आप उस प्लान को अचीव कर सकें एक पर्टिकुलर पीरियड में। जो भी आपने गोल डिसाइड किए हैं, जो टारगेट्स बनाए हुए हैं, उन टारगेट को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, बजट प्लान करते हैं। वो बजट किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, आपकी पैसों से रिलेटेड हो सकता है, आपके काम से रिलेटेड हो सकता है, आपके गोल से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है। इट एक्सप्रेस्ड इन टाइम, मनी और फिजिकल यूनिट्स। आप इसे एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं अपने टाइम, अपने मनी या फिर फिजिकल यूनिट्स के साथ। सपोज मान लीजिए आपको अगर घर खर्चे के लिए पैसे देने हैं या बिजनेस के लिए कितना पैसा लगना है, तो आप उसमें क्या करते हैं, पैसों के लिए अपना बजट बनाते हैं। ठीक है। जैसे हमारी कंट्री है तो हर साल बजट पास करती है कि कहाँ पर किस डिपार्टमेंट में या फिर किस सेक्टर में कितना अमाउंट खर्च किया जाएगा और कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। ये सारी चीज़ें उस बजट में मेंशन होती हैं। टाइम की बात करें तो कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए उसको प्रिपेयर किया जाएगा और जो भी हमारा गोल है उसको हम कितने टाइम में अचीव कर सकते हैं। फिजिकल यूनिट्स की बात करें तो सपोज अगर कोई आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो पर्टिकुलर प्रोडक्शन की जो यूनिट्स कितनी होनी चाहिए जिससे हमारे जो गोल हैं वो अचीव हो सके। तो बजट्स अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं। ओके। बजट में बी प्रिपेयर्ड फॉर प्रोडक्शन, सेल्स, मटेरियल्स, कैश, कैपिटल एक्सपेंडिचर एट्सेट्रा। अगर हम बात करते हैं बजट की, तो बजट जो आप प्रिपेयर करते हैं, जैसा मैंने बताया कि आप अपनी प्रोडक्शन से रिलेटेड उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, किस तरीके से प्रोडक्शन किया जाएगा फ्यूचर में। ठीक है। आप बजट बना सकते हैं और उस बजट में जो चीज़ें मेंशन होंगी उसको किस तरीके से अचीव करना है। ठीक है। सेल्स की मात्रा क्या होगी, किस तरह से सेल्स किया जाएगा, सेल्स अमाउंट क्या होगा, क्या प्रॉफिट मार्जिन होगा और उस सेल से कितना आप अर्निंग करेंगे, पैसे कमाएंगे। ठीक है। सेल्स मटेरियल्स। कैश की बात करें तो कितना कैश यूज़ करेंगे, कहाँ से कैश का इनफ्लो होगा, कैसे कैश का आउटफ्लो होगा, ये सारी चीज़ें, कैश को कैसे मेंटेन किया जाएगा जो भी बिजनेस है, तो ये सब प्रिपेयर किया जाता है। तो ये बजट इस तरीके से आप बना सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो कितना अमाउंट कहाँ पर किस तरीके से खर्च किया जाएगा, जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उन पर कितना पैसा खर्च करेंगे हम। ठीक है। या फिर कितना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना है या कहाँ से रिसीव करना है, ये सारी चीज़ें आपके बजट में आती हैं। तो जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो उसके अकॉर्डिंग अपना बजट प्लान करता है। ठीक है। सपोज़ अगर आपके खर्चे हैं तो उन खर्चों के लिए भी आप अपना बजट बनाते हैं। जितनी आपकी इनकम होती है, आप पहले अपनी इनकम को चेक करते हैं, फिर अपने एक्सपेंडिचर्स को चेक करते हैं और हर एक सेक्टर में कहाँ कहाँ पर कितना पैसा खर्च होने वाला है, आप उसके हिसाब से अपना बजट पूरा प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। तो चाहे घर हो, आपका बिजनेस हो, आपका ऑफिस हो या आपकी कंट्री हो, हर कोई बजट बनाता ही बनाता है। बजट जो कि उसमें हर एक चीज़ मेंशन होती है, आपकी इनकम से लेकर के आपके एक्सपेंडिचर तक का, और जो भी आपके गोल्स होते हैं उन सभी को इसमें मेंशन किया जाता है डिटेल में। ओके। अ बजट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल। बजट क्या होता है, बजट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं और उन चीज़ों को कंट्रोल भी करते हैं। ठीक है। जो भी प्लान आपने बनाया है उस प्लान को अचीव करने के लिए क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है, और अगर कुछ ऐसा है जो कि गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, तो आप उनको क्या कर सकते हैं, ईजिली कंट्रोल भी कर सकते हैं। मुझे यकीन है आपको बजट की ये मीनिंग समझ में आ गई होगी कि बजट एग्जैक्टली होता क्या है। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स ऑफ बजट। अ बजट इज़ जनरली प्रिपेयर फॉर 1 ईयर। हाँ, एक और पॉइंट, जो बजट होता है ज़्यादातर क्या होता है, 1 ईयर के लिए प्रिपेयर होता है। तो जैसा जिसकी अपनी रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग बजट प्रिपेयर कर सकते हैं। आप मंथली भी कर सकते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर ईयरली भी कर सकते हैं। ज़्यादातर ये ईयरली प्रिपेयर होते हैं। जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो अपना बजट 1 साल के लिए बनाते हैं। जैसा हम सभी को पता है कि हमारी जो फाइनेंशियल बजट पेश होता है हमारे कंट्री में, वो भी ईयरली पेश किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी देख सकते हैं। तो जो बजट होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, ईयरली प्रिपेयर किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ बजट चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मास्टर बजट। ओके, तो मास्टर बजट क्या होता है, इट इज़ द समरी बजट इनकॉर्पोरेटिंग ऑल फंक्शनल बजट्स।
जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपका फंक्शनल बजट है, फंक्शनल बजट्स मीन्स कि जिन बजट्स को यूज़ किया जा रहा है बिजनेस को करने के लिए, बिजनेस के क्रियाकलाप में, उस बजट को आप क्या बोलते हैं, मास्टर बजट बोलते हैं। ठीक है। सो ज़्यादातर जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी इनकॉर्पोरेटिंग आपके फंक्शन से, ऑल फंक्शन जो भी आपके बिजनेस में कार्य किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ हैं, उनसे रिलेटेड जो भी बजट्स बनता है, उन सभी बजट्स का ये एक समरी पेश करता है आपके सामने। ठीक है। जैसा कि आप मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है। ठीक है। आपके मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में कितने पैसे खर्च होने हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितना पैसा खर्च होना, सेल्स डिपार्टमेंट में कितने पैसे खर्च होने हैं, तो जितनी आपकी इनकम है और क्या एक्सपेंडिचर होने वाले हैं, उन सभी को बनाया जाता है और उन सभी की डिटेल इस मास्टर बजट में होती है। ठीक है। सो इट इज़ फाइनली अप्रूव्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। और जो मास्टर बजट होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉप मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, वो इसको अप्रूव करता है कि हाँ, जो बजट बनाया गया है उसमें जो इनकम शो की गई है, जो एक्सपेंडिचर शो किए गए हैं, जो गोल उसमें शो किए गए हैं, करेक्ट एंड फेयर है, तो वो उसको क्या करते हैं, फाइनली अप्रूव कर देते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं फंक्शनल बजट। जैसा कि मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि फंक्शनल बजट जो होता है वो मास्टर बजट में इंक्लूडेड होता है। ओके। अ फंक्शनल बजट और एन ऑपरेटिंग बजट डिस्क्राइब्स द प्रोग्राम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है। सो फंक्शनल बजट को हम ऑपरेटिंग बजट बोलते हैं। ऑपरेटिंग बजट क्योंकि जो भी आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑपरेट है, चल रहा है, काम किया जा रहा है, उसमें तो जो भी उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उससे रिलेटेड जो आप बजट बनाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उसको आप फंक्शनल बजट या फिर ऑपरेटिंग बजट बोलते हैं। ये क्या डिस्क्राइब करता है, प्रोग्राम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का क्या प्रोग्राम है, ठीक है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, वो सारी चीज़ें क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। कौन, फंक्शनल बजट। जैसे कि मान लीजिए एक सेल्स डिपार्टमेंट है, तो सेल्स डिपार्टमेंट का अपना एक अलग बजट होगा कि इतना अमाउंट हमें हर साल सेल्स करनी है, सेल्स के थ्रू इतनी इनकम होनी चाहिए, और जब आप सेल्स करते हैं तो कुछ पैसे भी खर्च करने होते हैं, तो इतना एक्सपेंडिचर आएगा सेल्स पे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, फंक्शनल बजट में आ जाती हैं, जो कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से क्या होता है, रिलेटेड होता है। ओके। सो फंक्शनल बजट में क्या होता है कि जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी जो भी जिम्मेदारी बनती है, किस तरह से वो अपने काम को करेंगे, ठीक है, कितना पैसा खर्च किया जाएगा और कितनी उनके पास पैसा उपलब्ध है। ठीक है। ये सारी चीज़ें उस बजट में मेंशन होती हैं। तो चलिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ बजट, फंक्शनल बजट्स देख लेते हैं कि फंक्शनल बजट्स कौन कौन से होते हैं। जैसा कि मैंने बताया एक सेल्स डिपार्टमेंट है तो उसके पास क्या होगा, सेल्स बजट होगा। ठीक है। मटेरियल बजट, मटेरियल से रिलेटेड कि कितना रॉ मटेरियल यूज़ किया जाएगा, फिर जब उसको बनाया जाएगा तो आपके पास फिनिश्ड मटेरियल कितना होगा, उस पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा और कितना पैसा आपके पास अवेलेबल है, कितना फंड है। ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो होता है बजट बनता है, मटेरियल से रिलेटेड, वो होता है आपका मटेरियल बजट। सेकेंड इज प्रोडक्शन बजट, जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। आप प्लान बनाते हैं, आपके पहले आप अपने इनकम को चेक करते हैं कि कितना पैसा आपके पास अवेलेबल है, किस क्वांटिटी में प्रोडक्शन होना चाहिए और उस प्रोडक्शन पे कितना पैसा खर्च किया जाएगा, कितनी कॉस्ट आएगी, कितना प्रॉफिट होगा, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं और उस एम को अचीव करने के लिए, उन गोल्स को अचीव करने के लिए प्रोडक्शन बजट बनाया जाता है। लेबर बजट जैसे लेबर से रिलेटेड होता है, कहाँ पर कितनी मैन पावर की ज़रूरत है, ठीक है, आपकी कितनी इनकम है और कितना आपको अपने लेबर्स को वेजेस पे करनी है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। कैश बजट, आपको कैश से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, कैश किस तरह से मेंटेन होगी, कितना अमाउंट अवेलेबल है, कितना अमाउंट कहाँ से कलेक्ट करना है, कैश का इनफ्लो आउटफ्लो किस तरीके से होगा, और ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि कैश बजट से रिलेटेड होती हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड बजट की बात करें, प्रोडक्शन ओवरहेड आपको मालूम होगा कि जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो बहुत सारे ओवरहेड्स होते हैं जिन पे पैसे खर्च करने होते हैं, जैसे कि फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब है कि जो भी फैक्ट्री में काम हो रहे हैं तो उन पर जो अलग अलग खर्चे किए जाते हैं ना, जैसे कि आप कोल, गैस, फ्यूल, वाटर, फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट, फैक्ट्री बिल्डिंग लाइट का जो अमाउंट आता है, पैसे खर्च किए जाते हैं, वो देना होता है, तो वो सभी ओवरहेड्स में आ जाते हैं। तो एक पर्टिकुलर ओवरहेड बन जाता है वो। ठीक है। जैसे फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। तो इन ओवरहेड से रिलेटेड भी क्या होता है, बजट्स बनाए जाते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड प्रोडक्शन ओवरहेड बजट बनता है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जब आप अपने प्रोडक्ट को रेडी कर लेते हैं तो पब्लिक के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उसमें भी पैसे खर्च किए होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स बोलते हैं।
ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की बात करें तो जो भी आपका प्रशासनिक डिपार्टमेंट होता है आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि लीगल चीज़ों को हैंडल करते हैं, तो उनको भी क्या करना होता है, पैसे देना होता है, सैलरीज देनी हो सकती है, कमीशन देना हो सकता है, डिस्काउंट बोनस वगैरह होता है वो पे करना करते हैं आप उन्हें। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाते हैं जो कि इस ओवरहेड से रिलेटेड होती हैं। तो इनसे रिलेटेड भी क्या बनाया जाता है, बजट्स बनाए जाते हैं। तो फंक्शनल बजट्स क्या होते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए बनाया जाता है, वो होता है आपका फंक्शनल बजट। और मास्टर बजट क्या होता है, मास्टर बजट एक समरी पेश करते हैं आपके फंक्शनल बजट्स की। ठीक है, तो मुझे यकीन है आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे कि बजट क्या होता है और कितने टाइप्स के बजट होते हैं और क्यों प्रिपेयर किया जाता है इन्हें। ठीक है, हर कोई बना सकता है। आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, वर्किंग हैं, आप एक ओनर हैं किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, किसी कंट्री की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो वो सभी लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, बजट बनाते हैं ताकि वो जान सकें कि उनके पास एक्चुअल में इनकम कितनी है, पैसे कितने हैं, फंड कितना है और उन फंड्स का इस्तेमाल कहाँ पर, किन सेक्टर्स में कितनी मात्रा में करना है और किन गोल्स को वो अचीव करना चाहते हैं फ्यूचर में, और उन गोल्स को ईजीली इन बजट्स को बना करके अचीव कर सकते हैं। इसलिए प्रिपेयर किए जाते हैं बजट्स। मुझे यकीन है आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए विजिटर हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।